एरोप्लेन भी हमारे पास इसी मेन कंसेप्ट बर्नौलीज के ही प्रिंसिपल पे ही उड़ पाता है, अदरवाइज नहीं उड़ पाएगा। अगर आप देखें तो आपका जो एरोप्लेन होता है, मान लेते हैं कि ये कैसा एरोप्लेन है, ठीक है, हमारे पास एरोप्लेन इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारे पास एरोप्लेन है। तो दिस इज योर विंग ऑफ द एरोप्लेन। हाँ सर, एक विंग यहां है, एक विंग यहां है, ठीक है। जब एरोप्लेन को बनाया जाता है ऐसे नहीं कि भाई साहब ओए पेपर के जैसे फोल्ड कर करके तुम बनाते हो तो वैसे बना दिया है, ठीक है। तो ये कंपनियों ने रिसर्च करी हुई है, ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाते हैं कि भाई एरोप्लेन को ऐसा बनाया जाए कि वो आसानी से उड़ पाए, ठीक है। तो ये जो विंग होती है इसका बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, बिना विंग के आपका एरोप्लेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं तो सर हमारे पास जो जेट्स होते हैं या फिर मिसाइल्स होती हैं वो कैसे, मिसाइल्स आपकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में जाती है, उसमें भी फिन्स लगाए जाते हैं, उसमें भी एरोडायनेमिक्स देखी जाती है, लेकिन एरोप्लेन का आपको वर्किंग समझनी है। भाई देखो एरोप्लेन का एक वजन तो नीचे हुआ, हाँ, इसके जो इंजन्स लगे होते हैं तो वो गैस को इधर देंगे तो इसके ऊपर एक थ्रस्ट मिल जाएगा आगे की डायरेक्शन में। यस, थ्रस्ट कहां से आया, क्योंकि इसके पास इंजन हमारे पास यहां पर इंजन होते हैं बेटा, तो वो गैस को करके एयर को यहां पर पुश करेंगे, एयर पुश हमारे पास यहां पर होगी, एयर पुश यहां पर होगी, तो आगे की साइड में धक्का तो मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आया कि यार ये हमारे पास मूव कैसे कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में कैसे। भाई देखो प्लेन का वजन नीचे है हमारे पास और धक्का आगे की साइड में मिल रहा है, तो ऊपर जब प्लेन ऊपर उठना स्टार्ट होगा कोई ना कोई फोर्स तो ऊपर होना चाहिए ना यार। न्यूटन ने क्या बात बोली थी, स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स होना चाहिए। तो भाई इंजन आपने ऑन करा, इंजन ने हवा को पीछे धक्का दिया तो रिएक्शन में वो आगे जाना स्टार्ट हो गया। ये तो समझ आ गया कि सर एक्शन रिएक्शन हुआ। मैंने कहा वजन तो नीचे लग रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि जो ये विंग होती है इनका ही मेन खेल है। अगर आप इस एरोप्लेन की विंग को देखेंगे तो ये बनाई ही इस तरीके से जाती है, ध्यान सुनना, ये हमारे पास बनाई ही इस तरीके से जाती है, इसको एरोडायनेमिकली बनाया जाता है, ऐसा नहीं जैसे आप अपने पेपर को फोल्ड कर करके बना रहे हैं, वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाई गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनाई जाती है कि ये हवा को दो डायरेक्शन में तोड़े, ठीक है। जैसे ये प्लेन चलना स्टार्ट होगा तो ये विंग ऑफ द एरोप्लेन है हमारे पास, दिस इज योर विंग ऑफ एरोप्लेन, दिस इज योर विंग ऑफ एरोप्लेन। तो हवा ऊपर से भी जाएगी नीचे से भी जाएगी, ये बनाया ही ऐसे जाता है कि यहां पर स्पीड ज्यादा हो और इसके जस्ट नीचे स्पीड कम हो, मतलब मैक्सिमम हवा, जैसे एरोप्लेन की जो विंग्स होती हैं उसको बनाया ही ऐसे जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऊपर हवा की स्पीड कैसे बढ़ गई, वो बनाया ही ऐसे गया है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही ऐसे करा गया है कि मैक्सिमम हवा ऊपर से जाए और नीचे से हवा कम जाए। जहां से हवा कम जाएगी, ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम ही मान सकते हो जमीन से, ठीक है। तो यहां पर अगर आप नोटिस करें तो यहां पर जहां वेलोसिटी कम है तो यहां पर प्रेशर आपका हाई हो जाता है, यहां पर आपका प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर लो प्रेशर, और फोर्स कहां से कहां लगना स्टार्ट होगा, लिक्विड में हमारे पास वो कभी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर फोर्स लगेगा तो एक यहां पर आपको लिफ्ट मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। यही एरोप्लेन के ऊपर एक एरोडायनेमिक फोर्स लगना स्टार्ट होता है। जैसे एरोप्लेन चलना स्टार्ट होता है तो विंग के ऊपर से भी हवा जाएगी, विंग के नीचे से भी हवा जाएगी, ऊपर से ज्यादा तेजी से जाती है, नीचे से कम जाती है। तो जहां स्पीड ज्यादा वहां पर प्रेशर कम, जहां पर स्पीड कम वहां पर प्रेशर ज्यादा, तो ये हाई प्रेशर नीचे बन जाता है प्लेन के, लो प्रेशर ऊपर बनता है, तो ये अपने आप ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। दिस सेम थिंग हैपेंस इन योर साइकिल ऑल्सो। सर हम एरोप्लेन चलाते नहीं, तो चलाता तो साइकिल है, उसमें फिनोमिना ऐसे ही लगता है। कौन कौन आप लोगों ने कभी ऐसा करा हो कि आपका दोस्त बाइक लाया या स्कूटर लाया, ठीक है, या आपने चलते हुए ट्रैक्टर को पकड़ लिया या किसी बंदे को पकड़ लिया जो तेजी से चलाना स्टार्ट हुआ, जब वो बहुत तेजी से चलाना स्टार्ट हुआ आपको लगा भाई साहब साइकिल हल्की हो गई है, हाँ या ना, यस और नो। या आप लोगों के पास स्कूटी है, आप लोग बॉन्ड बन रहे हो, सर मैं 80 पर दौड़ाऊंगा, जब तूने 80 पर दौड़ानी स्टार्ट करी तेरे को लगा भाई साहब स्कूटी बहुत हल्की हो गई है, यस और नो, है ना। वो ऐसा कैसे फील हो रहा है तेरे को, क्योंकि वहां पर भी यही चीज हो रहा है, तेरे सर के ऊपर से इतनी तेजी से स्पीड वो हवा जा रही है, यहां पर तेरा लो प्रेशर हो गया है, और स्कूटर के नीचे हवा इतनी तेजी से नहीं जा पा रही है, वहां पर हाई प्रेशर हो गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फोर्स लग रहा है, अब बस तू थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाला है, एरोप्लेन के जैसे नहीं, यमराज के पास, ठीक है, तो धीरे हो जा। यस, आप सभी लोगों ने ये चीज देखी होगी। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब भी साइक्लोन आता है तो आप लोगों ने कभी ये सारी वीडियोस तो देखने में मजा ही आता है, किसी का घर उड़ रहा हो मजा ही मजा है ना, बच्चों को ये सब देखने में बहुत मजा आता है कि साइक्लोन आया है, घर की छत उड़ गई, जिम में लड़ाई हो गई, भाई साहब देख रहे हैं, हाँ भाई मार दिया है। तो ऐसी तबाही वाली चीजें देखने में बच्चों को अलग ही मजा आता है ना। तो साइक्लोन में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हमारे पास कोई घर होता है, ठीक है, तो जब भी साइक्लोन आता है तो छत जो होती है वो उखड़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ भाई, किसी ने फोर्स लगाया होगा तभी तो उखड़ेगी, छत कैसे उड़ जाती है। यस, हाँ, तो साइक्लोन के केस में भी ऐसा ही है। जब भी अगर आप मान लीजिए कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, कई बच्चे शायद कोस्टल एरियाज में रहते भी हैं जहां पर साइक्लोन कुछ ना कुछ आते रहते हैं, तो कभी भी साइक्लोन आए तो ये नहीं घर के दरवाजे बंद कर लो भाई छुप जाओ, साइक्लोन बाहर से चला जाएगा। हाँ, अगर तुमने घर के दरवाजे बंद करे तो तुम्हारा घर गया, पूरा घर ही उठा के चला जाएगा,
तुम ऐसे चुपचाप आराम से बैठे हो, हाँ दरवाजा बंद कर लियो ना, हाँ बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत है, घर ही उड़ जाएगा। क्यों? आप समझ, कभी भी साइक्लोन आए तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने दरवाजे खोल देते हैं। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि जब साइक्लोन आएगा तो बहुत तेजी से हवा जाएगी। हाँ, अगर तुम दरवाजे बंद करके चुपचाप बैठे हो तो यहां की जो एयर है वो कम स्पीड पर है। हाँ, घर के अंदर की जो एयर होगी वो कम स्पीड पर होगी। यहां पर साइक्लोन की वजह से स्पीड बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर बहुत कम हो गया। तुम्हारे घर में तुम आराम से बैठे हो, बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगा तो इस छत पर एक फोर्स लगेगा, छत चली गई। तो नॉर्मली साइक्लोन में दरवाजे गेट खोल दो भैया, हवा पास होने दो, ऊपर नीचे चीजें खराब हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट छत बची रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास जब हवा तेज होगी तो प्रेशर डिफरेंस इतना नहीं बन पाएगा, और प्रेशर डिफरेंस नहीं बनेगा तो छत नहीं उड़ेगी। अगर तुम सारे दरवाजे बंद कर लो, जैसे मम्मी कहते हैं तूफान आने वाला है, सारा खिड़की बंद कर लीजिए, तो सारा खिड़की बंद करोगे, वो तो शुक्र है कि हमारे यहाँ पर जो है सीमेंटेड घर है। अगर छत अगर हमारे पास लकड़ी या उस चीज की बनी होती, जैसे अंग्रेजों के वहां पर बनी होती, उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का हमारे पास यहाँ पर खेल है। क्लियर? इसी प्रकार से आपके रेलवे स्टेशन पर भी बोला जाता है, जैसे पापा होते हैं, आप सभी लोग कभी ना कभी तो रेलवे स्टेशन पर गए होंगे। जब भी ट्रेन आती है तो आपका पापा या मम्मी कहते हैं बेटा इधर आ जाओ। ठीक है, हाँ या ना? तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? सारे बच्चे यस और जब भी ट्रेन आती है तो रेलवे स्टेशन पर पापा कहते हैं बेटा साइड हो जाओ। इसलिए ऐसे थोड़ा ना कहते हो नहीं नहीं हमारा बच्चा इतना तेज है, अगर ट्रेन आएगी तो हाथ से पकड़ के रोक देगा उसी समय, इसलिए नहीं करते। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा नहीं बाबा आप हमको जाने नहीं देने, तो यहीं पर अड़ंगी मार के ट्रेन पलटा ही दिए होते। ठीक है, इतना बॉन्ड हो नहीं, है ना? तुम्हारे पापा ये नहीं सोच रहा अरे ट्रेन को अगर हम बच्चा अपना यहां नहीं लिए होते ना, चलती ट्रेन से ड्राइवर को खींच करके फेंक दिया होता और खुद ही बैठ के लेके चला गया होता कहीं, नहीं। ठीक है, तुम्हें लग रहा हो कि हमारे पापा ने बस हमारी हाँ जो सुपर शक्तियां हमारे पास हैं वो पापा समझ गए होंगे, इसीलिए वो रोक लिए, नहीं तो भाई अभी हम ट्रेन चुरा लिए होते। हाँ, चलती ट्रेन में से ट्रेन का इंजन निकाल के रख लिए होते, डब्बा निकल गया होता है। हंस क्या रहे? यस। हाँ, तो ये ऐसी बात है नहीं, अब समझना, ये आप लोगों ने भी फील किया होगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपके सामने से बहुत तेजी से ट्रेन जाएगी ना, जो दिल्ली या फिर मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो सिटीज में रहते होंगे, तो रेलवे ट्रैक जो हमारे पास स्टेशन है, उस स्टेशन पर हमारे पास यहां पर एक लाइन बनाई जाती है कि भाई इस पट्टी से दूर रहना। रेलवे स्टेशन पर भी ये पट्टी होती है, इसके आगे सीमेंटेड होता है, उसके बाद कुछ और टाइप की टाइल्स लगी होती है, तो वो गैपिंग क्रिएट करी जाती है। वो क्यों करी जाती है? अगर मान लो कि यहां से ट्रेन आई, ठीक है, यहां से वो ट्रेन हमारे पास आई सपोज, फिर यहां पर एक और बोगी बना देते हैं, तो ये जो ट्रेन आएगी तो इसके पास तो बहुत हाई स्पीड है। यस, आप यहां पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो कि भाई बस अभी हम धर लेंगे ट्रेन को, ठीक है धर लेंगे। हाँ, तो धर लेंगे तो अभी देखिए क्या होगा आपके साथ। अगर मान लो आप यहां पे खड़े हो, ट्रेन यहां से बहुत तेजी से अगर आपके पास से गई, तो यहां वाली जो ट्रेन और आपके बीच में जो हवा है वो भी तो ट्रेन की वजह से बहुत तेजी से भागेगी। यस और नो? अगर आप यहां पर नोटिस करें तो यहां वाली एयर की स्पीड बढ़ जाएगी, यहां पर आपकी एयर की स्पीड बढ़ जाएगी, और आपकी पीठ के पीछे जो पीठ के पीछे वाली हवा है वो ट्रेन के साथ इतनी तेजी से मूव नहीं कर पाएगी, यहां पर स्पीड कम होगी। तो यहां पर आपकी जो एयर की स्पीड है वो कम है, यहां पर ट्रेन की वजह से वो स्पीड बढ़ गई। अब समझिए, जहां पर आपकी स्पीड बढ़ेगी वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा और आपके पीठ के पीछे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। या आप सभी लोगों ने ये चीज फील करा होगा कि कभी भी ट्रेन जाती है आपके पास एक अचानक से सक्शन फोर्स क्रिएट कर जाता है। कुछ लोग कहते हैं वैक्यूम बनाता है, अरे वैक्यूम कहां से बना देगा, है? कुछ लोगों को लगता है वैक्यूम बन गया, तो उस तरीके से आप सोच भी सकते हैं यहां पर एयर हमारे पास डेंसिटी कम हो गई, इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखें तो बहुत तेजी से ट्रेन और आपके बीच में तो हवा बहुत तेजी से जाएगी, तो अगर ये हवा बहुत तेजी से गई, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, प्रेशर कम हो गया, आपके पीछे हवा उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाई, प्रेशर हाई हो गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपको ट्रेन चिपका लेगी बेटा। तो आप ट्रेन की साइड चिपक जाओगे, और अगर आप चिपक गए तो फिर आप यमराज के ऊपर, वो यमराज की भैंस के ऊपर जाते जाओगे, है ना? तो इसीलिए बोला जाता है कि बेटा हाँ, अपनी सुपरमैन की शक्तियां इस लाइन के पीछे ही दिखाओ, थोड़ा ज्यादा आगे जाओगे तो ट्रेन खुद ही कहेगी इधर आओ, हम बताए तुम्हें। यस, हाँ या ना? तो ये है हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल, अगर देखा जाए तो ये है हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज।